नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता तिवारी। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे, पॉलिटिक्स में कोई फुल स्टॉप नहीं होता। प्रधानमंत्री मोदी ने रिटायर हो रहे राज्यसभा सांसदों को दी विदाई। फिर बात करेंगे, नीतीश कुमार ने जमुई में किया बड़ा इशारा, सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ रखकर बोले अब यही सब काम करेंगे। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी, असम चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। सांसद प्रद्युत बोरदोलोई ने छोड़ा हाथ, बीजेपी में हुए शामिल। लेकिन दिन भर की बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। राजनीति में कोई फुल स्टॉप नहीं होता, राज्यसभा में सांसदों की विदाई पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से की बात। यूएई पर हमले की निंदा के साथ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर भी हुई चर्चा। तेल लेकर भारत पहुंचा जगलाट की जहाज, 6 लाख बैरल क्रूड ऑयल लेकर गुजरात के मुंद्रा पोर्ट आया। टपोरी जैसा व्यवहार, कंगना रनौत का राहुल गांधी पर हमला, 12 मार्च की घटना पर माफी की मांग तेज। असम में कांग्रेस को बड़ा झटका, चुनाव से पहले सांसद प्रद्युत बोरदोलोई ने पार्टी से दिया इस्तीफा, थामा बीजेपी का दामन। कमर्शियल गैस सिलेंडर पर सरकार का बड़ा फैसला, राज्यों को 10% अतिरिक्त एलपीजी कोटा मिलेगा। यमुना निरीक्षण के लिए दिल्ली सरकार खरीदेगी 2 वीआईपी नावें, 6.2 करोड़ का टेंडर होगा जारी। नशे के खिलाफ देवेंद्र फडणवीस सरकार ने उठाया सख्त कदम, सीएम बोले पूरे राज्य में विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया। कांग्रेस सरकार को घेरने की तैयारी में बीजेपी, जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई अहम बैठक। काबुल के हॉस्पिटल पर हमले के लिए यूएन ने पाकिस्तान को घेरा, 408 मौतों पर तुरंत जांच और मुआवजे की मांग। ये तो थी सुर्खियां। विस्तार से बात करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को राज्यसभा से रिटायर हो रहे सांसदों को विदाई दी और उनके काम की सराहना भी की। उन्होंने कहा कि राजनीति में कभी फुल स्टॉप नहीं होता, यानी राजनीति में सक्रिय रहने के मौके हमेशा बने रहते हैं। आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं क्या कुछ है इस पूरी खबर में। बजट सत्र के दौरान राज्यसभा में बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हर सांसद की अपनी एक खास भूमिका होती है और उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने ये भी कहा, कई बार सदन में अलग अलग मुद्दों पर बहस होती है, लेकिन ऐसे समय में सभी के बीच सम्मान बना रहता है, जो लोकतंत्र की ताकत है। उन्होंने रिटायर हो रहे सांसदों से कहा, वे राजनीति से दूर न जाएं, क्योंकि उनका अनुभव देश के लिए बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री ने नए सांसदों को सलाह दी कि वे अनुभवी नेताओं से सीखें। उन्होंने खास तौर पर एचडी देवेगौड़ा, मल्लिकार्जुन खड़गे और शरद पवार का उदाहरण दिया, जिन्होंने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा संसद में काम करते हुए बिताया। इस दौरान पीएम मोदी ने रामदास अठावले का जिक्र भी किया, उनके ह्यूमर की तारीफ की। उन्होंने कहा, आजकल संसद में हास्य और व्यंग्य कम होता जा रहा है, लेकिन अठावले हमेशा अपने अंदाज से माहौल हल्का बना देते हैं। बता दें कि इस बार कुल 37 सांसद राज्यसभा से रिटायर हो रहे हैं। इनमें प्रियंका चतुर्वेदी, तिरुचि शिवा, अमरीश धारी सिंह और अभिषेक मनु सिंघवी भी शामिल है। हाल ही में 10 राज्यों में राज्यसभा की 37 सीटों के लिए चुनाव हुए थे, जिनमें से 26 उम्मीदवार बिना किसी विरोध के जीत गए। बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के कुछ विधायकों ने वोट नहीं दिया, जिससे एनडीए की सभी 5 सीटें जीतने में मदद मिली। वहीं ओडिशा और हरियाणा जैसे राज्यों से भी नए सांसद राज्यसभा के लिए चुने गए। कुल मिलाकर पीएम मोदी ने रिटायर हो रहे सांसदों को सम्मान पूर्वक विदाई दी और उनके अनुभव को देश के लिए महत्वपूर्ण बताया। जमुई में समृद्धि यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक बयान ने बिहार की सियासत को गरमा दिया है। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अब यही सब काम करेंगे। इस बयान के बाद राज्य में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर अटकलें तेज हो गई है। आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं और क्या कहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जमुई में समृद्धि यात्रा के दौरान। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जमुई दौरे के दौरान ऐसा बयान दिया जिसने सियासी गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अब यही सब काम करेंगे। इस एक बयान को लेकर अब कई तरह के राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल इन दिनों बिहार के सियासी गलियारे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। ऐसे में नीतीश कुमार के इस बयान के कई सियासी मायने निकाले भी जा रहे हैं। दरअसल जमुई में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी दोनों मंच पर मौजूद थे। इस दौरान बातचीत के बीच नीतीश कुमार ने सार्वजनिक तौर पर यह बात कही। उनके इस बयान के बाद से ही अटकलें का दौर शुरू हो गया। क्या बिहार में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर कोई बड़ा संकेत दिया गया है? बता दें कि राज्यसभा चुनाव संपन्न हो चुका है। बिहार की 5 राज्यसभा सीटों पर एनडीए के उम्मीदवारों ने कब्जा जमाया। इसी के साथ अब नीतीश कुमार राज्यसभा सांसद बन गए। अब ऐसे में बिहार ही नहीं, देश की सियासी गलियारों में ये सवाल गूंज रहा है कि नीतीश कुमार अपनी राजनीतिक विरासत
किसको सौंपेंगे और बिहार का अगला मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे। ऐसे में नीतीश कुमार जिस तरह से समृद्धि यात्रा के दौरान सम्राट चौधरी को लेकर बार बार संकेत दे रहे हैं, उससे यह समझा जा सकता है कि बिहार में फिर से सम्राट चौधरी को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। बता दें कि नीतीश कुमार ने मदेहापुर, किशनगंज, कटिहार, बेगूसराय समेत तमाम जिलों में बार बार सम्राट चौधरी को मंच पर आगे लेकर आते हुए लोगों से कहते सुना, अब सबको सहयोग किए, इनकी की भी मदद कीजिए। यही नहीं, सहरसा में तो नीतीश कुमार ने यहाँ तक कह दिया कि इन लोगों को सब देखना है। भागलपुर में हुई नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा को तो यही नीतीश कुमार ने बिहार के पॉलिटिकल फ्यूचर को लेकर बड़ा इशारा कर दिया। भागलपुर में अपने संबोधन के बाद नीतीश कुमार ने मन से कहा, अच्छा रुकिए, उनको लेकर आते हैं। यह कहते ही नीतीश कुमार सम्राट चौधरी के पास पहुंचते और उनका हाथ पकड़कर उनको आगे मुस्कुराते हुए लेकर आते हैं। इस दौरान खास बात ये रहती है कि मंच पर मौजूद दूसरे नेता हाथ ऊपर उठाए नजर आते हैं, लेकिन सम्राट चौधरी दोनों हाथ जोड़कर मन से जनता का अभिवादन करते दिखते हैं। सम्राट चौधरी की यह तस्वीर दूसरे जिलों में यात्रा के दौरान देखने को मिली है। असम में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजते ही राजनीति की सरगर्मियां तेज हो गई। 2026 के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 9 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे और 4 मई को नतीजे आएंगे। लेकिन वोटिंग से पहले ही कांग्रेस के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। पार्टी के एक बहुत पुराने और बड़े नेता ने साथ छोड़ दिया है, जिससे चुनावी मैदान में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। सांसद प्रद्युत बोरदोलोई ने मंगलवार को कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया और बुधवार को बीजेपी में शामिल भी हो गए। आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं और क्या कहा प्रद्युत बोरदोलोई ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने को लेकर। बता दें कि प्रद्युत बोरदोलोई ने अपना इस्तीफा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा था। इस्तीफे में उन्होंने लिखा, भरे मन से मैं कांग्रेस के सभी पदों, विशेषाधिकारों और प्राथमिक सदस्यता से अपना इस्तीफा देता हूं। कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल होने पर प्रद्युत बोरदोलोई ने कहा, इसका कोई एक कारण नहीं है। मेरा दम घुट रहा था और मेरा अपमान किया जा रहा था। 13 मार्च को असम सीईसी की बैठक हुई थी। मुझे पता चला कि इमरान मसूद जैसे एक सांप्रदायिक नेता ने कहा कि मैंने जिस उम्मीदवार के खिलाफ आपराधिक गठजोड़ के सबूत दिए थे, जिसके खिलाफ मैं बात कर रहा था, यह सब झूठा और मनगढ़ंत है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की मौजूदगी में इमरान मसूद ने यह कहने की जरूरत की कि प्रद्युत बोरदोलोई ने जो कुछ भी कहा यह सब झूठा है। वहां मौजूद एपीसीसी अध्यक्ष चुप रहे। इससे मुझे बहुत दुख हुआ। हेमंत बिस्वा ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, नौगांव के वर्तमान सांसद प्रद्युत बोरदोलोई ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। कांग्रेस के साथ उनका इतिहास 1975 से जुड़ा है। उनके बीजेपी में शामिल होने से पार्टी मजबूत होगी। हम सब उनकी पार्टी में स्वागत करते हैं। बीजेपी की असम इकाई के नेतृत्व से सिफारिश करेंगे कि उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ाया जाए। आत्मसम्मान से भरे किसी भी व्यक्ति के लिए कांग्रेस में रहने का कोई कारण ही नहीं है। हमारा लक्ष्य और कांग्रेस के नेताओं को पार्टी में लाना है। बता दें कि असम में कांग्रेस के लिए इससे लगातार दूसरा बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि कुछ समय पहले असम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भूपेन्द्र कुमार बोरा भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। चुनावों से ठीक बोरदोलोई का बीजेपी में शामिल होना राज्य की सियासत में हलचल मचा सकता है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए द लोकसभा।